हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और हम अभी हैं ओराटेक फैमिली के साथ। मीट मिस्टर अनीस सर, जो ओराटेक इंस्टीट्यूशन के ओनर हैं और ये क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। तो सर, अनीस सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। और बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए, मुलाकात हुई आपसे। बाकी आगे के क्वेश्चन प्रशांत जी हैं ये, और बात करेंगे। इनका कुछ कंसर्न थे कि आप सर कैसे पढ़ाते हो, क्या आपकी सेटअप फ्रिक्वेंसी रहती है, सेटअप डिज़ाइन कैसे किया हुआ, तो सारे क्वेश्चंस ये पूछना चाहते हैं। हाँ तो सर, तो ऐसा आपने बताया कि आप एक सॉल्यूशंस देते हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन देते हैं। किस टाइप के टेक्निकल सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो आईटी जिस फील्ड को बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, तो आईटी से रिलेटेड हम सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है उस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप फिजिकली जाते हो ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल कॉलेजेस में, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, तो वही उसी तरीके की ट्रेनिंग हम भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कराते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, नाइस। हाँ तो सर, आप मुझे एक बार बताइए कि अगर आप स्टूडेंट आपके पास एनरोल करना चाहता है तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक ज्वाइनिंग के लिए? बेसिक क्वालिफिकेशन बताइए सर। जी देखिए, ये कंसर्न स्टार्ट होता है कि स्टूडेंट्स किस कैटेगरी का है, यानी कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसने, या उसने 12th कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, हमारे पास सब तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रेजुएट को ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि आप कम से कम आपने ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तो आप हमारी जो कंसर्न है, हमारी जो बात है, वो आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम और बेटर तरीके से आपको पढ़ा पाते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि एक्सपीरियंस होल्डर हमारे पास आए। लेकिन अगर स्टूडेंट ऐसा है कि उसने 12th पास ही किया है, या वो हाई स्कूल में है, 10th पास किया है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनको पढ़ाएं, तो मैं उनको भी पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। और इसके अलावा एक कैटेगरी ये भी होती है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन हो ही नहीं पा रही है, या उन्होंने 8th 9th किया है और आगे एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं और आईटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी हेल्प करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, ताकि वो ऑनलाइन क्लास को कंप्लीट कर सके बिना कोई एक्सपेंडिचर बनाए हुए। ओके, नाइस सर। सर आप मुझे एक बार थोड़ा सा मेरा क्वेरी ये भी था कि सर आप कोर्स कौन से सब प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? आईटी में जितने भी कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट जितने भी, मैं आपको एक कोर्सेज के कुछ नाम बता देता हूँ। कोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज है जिस पर बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज वर्क कराती हैं, जिस पर जॉब प्रोवाइड कराती हैं। लाइक आपकी IBM का नाम आपने सुना होगा, विप्रो हो गई, आपकी HCL है, राइट। सो ये एमएनसी कंपनी है, और इसके अलावा अभी नए नए स्टार्टअप्स भी हैं मार्केट में, तो भी आईटी की जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वहाँ पर 3-4 तरीके की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, लेकिन है बहुत कुछ मार्केट में। लेकिन जो पॉपुलर है मैं वो बता देता हूँ आपको। बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, जिस पर सर्वर लेवल पे काम किया जाता है या डेटाबेस पे काम किया जाता है। जैसे कि आपका बैंक का सर्वर होता है, जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में भी आपको कई बार होता है कि जब बैंक में आप गए हो तो आपसे बोलते हैं कि आपका पासबुक प्रिंट नहीं हो पाएगी, या आपकी अकाउंट्स की डिटेल नहीं दे पाएंगे, या आप अभी विड्रॉल नहीं कर सकते अमाउंट को। तो उसका रीज़न वो बताते हैं कि सर्वर डाउन है। तो इस तरीके की सर्वर लेवल टेक्नोलॉजीज होती है, जिसको हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन करते हैं, विंडोज सर्वर के थ्रू भी रन करते हैं। उसके अपने डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम भी सुना होगा, जिसमें ट्रेजेडी भी हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पर सर्वर ही स्टैंड किए जाते हैं सारे, और डेटा सेंटर डेवलप किए जाते हैं इन कंपनीज के लिए। तो इन डेटा सेंटर्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज पर वर्क होता है, उस पर कंपनीज प्रोवाइड करती है जॉब्स आपको। तो उसमें आपको टेक्नोलॉजीज आप ऐसे समझ लिए, जैसे कि ओरेकल डेटाबेस का आपने नाम सुना होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, AIX हो गया। तो अभी मार्केट में AI आया, तो AI पर भी काफ़ी जॉब्स कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा अदर टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूँ तो Kubernetes हो गया, AWS हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, मशीन लर्निंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बहुत सारी, तो वो स्टूडेंट सब हमसे सीखते हैं। अगर हम स्पेसिफिक मैं अपनी बात करूं तो मैं ओरेकल और लिनक्स के अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज और भी डेटाबेस के अलावा वो मैं खुद प्रोवाइड कराता हूं स्पेशली। बाकी टेक्नोलॉजीज के लिए हमारे पास अदर्स कुछ ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, तो हम वही ट्रेनर्स अलाइन कराते हैं स्टूडेंट के साथ जो ट्रस्टेबल हैं। जैसे कि मैं खुद
हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि स्टूडेंट को मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही ट्रेनर्स बाकी टेक्नोलॉजीज के लिए भी हमारे पास है। दैट इज ओके, नाइस सर। तो सर मैं जैसे सेटअप देखता आ रहा हूँ, आपका सर मल्टीपल सेटअप्स लगे हुए हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स ओपन हैं, तो सर थोड़ा सा हमको ब्रीफ कर देंगे कि आप कैसे आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स? राइट, हाँ देखिए, तो अभी देखिए सबसे पहला तो आपका ये क्वेश्चन है कि हम कैसे पढ़ाते हैं और सेटअप कैसे ब्रीफ करते हैं, तो इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्टूडेंट तो बेसिकली ऑफलाइन पढ़ते हैं। हाँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न होता है कि सर हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिजिकली बैठता है स्टूडेंट ट्रेनर के सामने, टीचर के सामने, लेकिन ऑनलाइन में वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, नेटवर्क का इशू आता है, वीडियोस प्रॉपर नहीं चल रही होती हैं या ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रही होती है, तो ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर नहीं करते स्टूडेंट। अच्छा। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं होता पढ़ाने के लिए। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह पाते हैं स्टूडेंट से कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने एक छोटी छोटी प्रॉब्लम और इश्यूज को आइडेंटिफाई कर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इसलिए हमारे साथ ऐसा किसी भी तरीके का इशू नहीं आता कि कैंडिडेट को वीडियो शो नहीं हो रही है या ऑडियो की क्वालिटी साफ नहीं आ रही है। जैसे कि अभी यहाँ आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे कैमरा चल रहा है, तो ये नॉर्मल कैमरा नहीं है, जैसे कि ये DSLR कैमरा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीके से। अच्छा। तो पहले मैं ये DSLR कैमरा यूज करता था अपनी वीडियो को शो करने के लिए स्टूडेंट को। अच्छा। तो लाइव वीडियो देख पाता है स्टूडेंट, लेकिन अब इसमें क्या होता था, जैसे मैं उठ के कहीं जाता हूँ तो कैमरा आउट हो जाता है, उसके बाद फिर रिकनेक्ट नहीं करता हमें। तो हम पढ़ा रहे होते हैं और हमको पता नहीं होता कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, तो स्टूडेंट उसकी शिकायत करते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको भी हमने टैकल करने के लिए रोबोटिक कैमरा यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरा का साइज बहुत छोटा है, लेकिन ये कैमरा अपने आप में रोबोट है, AI कैमरा है एक। आप इसको पूरी तरीके से AI कैमरा बोल सकते हैं। इसको एक प्रीव्यू दे देता हूँ कि कैमरा कैसे वर्क करता है। राइट, तो देखिए अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आउट जाता हूँ स्क्रीन से, तो ये कैमरा मुझे कैप्चर करेगा। अगर मैं इस साइड आता हूँ तो इतनी आप देखिए किस स्पीड के साथ मुझे कैप्चर कर रहा है। राइट, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तब भी ये मुझे कैप्चर कर रहा है प्रॉपर। राइट, अगर मैं बैठ जाता हूँ या मैं वहाँ व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं पढ़ाने भी जाऊँगा तो वहाँ भी मुझे ये लेकर जाएगा और वहाँ भी फोकस करेगा। अब देखिए एक चीज़ ये हो गई, अभी स्टूडेंट मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को अकेले हैंडल कैसे कर लेते हो पढ़ाते टाइम? आपको पढ़ाना भी है। राइट, आपको स्टूडेंट्स के ऊपर भी निगाह रखनी है कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। राइट, तो मैं कैसे करता हूँ दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली सारा सेटअप ऑटोमेटिक है। यहाँ पर अगर मुझे कोई लाइट ऑन करनी है तो मैं एलेक्सा को बोल के टर्न ऑन कर लेता हूँ, टर्न ऑफ कर लेता हूँ। कैमरे को भी मैं, ये मेरी बात सुनता है, इसको भी बोलकर बंद भी कर सकता हूँ, कैमरे को चालू भी कर सकता हूँ। तो मैं ये गेस्चर भी रिकॉर्ड करता है कैमरा। आपका गेस्चर भी रिकॉर्ड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गेस्चर कैसे रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए मुझे जितना फोकस है उससे ज्यादा फोकस उसको और बढ़ाना है या कम करना है, तो मैं मेरा हैंड मूवमेंट के गेस्चर से ये इस चीज को रिकॉर्ड करता है। जैसे मुझे और कम करना है, राइट, तो इसको जूम इन करना है, ठीक है, या जूम आउट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। या मैं इस तरीके से भी इसको इस तरीके से दिखाकर भी जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। राइट, तो ये सारे इसकी फंक्शनैलिटी है कैमरे की। और जितने भी डिवाइसेस हमारे पास है सब AI बेस्ड है मोस्टली। अच्छा। और इसके अलावा स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि सर हम तो पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की अपनी प्राइवेसी भी रहती है कुछ कि यार कि उनकी वीडियो कोई और ना देखे या उनका कॉन्टेक्ट नंबर किसी और के साथ शेयर नहीं हो ऑनलाइन जब वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे अलग अलग सेटअप लगा रखे हैं। स्टूडेंट की जो वीडियो आ रही है तो वो इस स्क्रीन पर ना आकर कुछ कैटेगरीज में इधर आएगी, कुछ स्टूडेंट की वहाँ आएगी, कुछ स्टूडेंट की यहाँ आएगी। अच्छा, तो उनकी वीडियो आपस में शेयर नहीं होगी, हम उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम उनको मॉनिटर कर पाएंगे कि वो हमारी बात सुन रहे हैं नहीं या सुन रहे हैं। एक्चुअली जैसे फिजिकल क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लासेस में होता है, बच्चे सामने बैठे हैं, ट्रेनर इधर बैठा है, तो ट्रेनर मॉनिटर कर रहा होता है बच्चा उसकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, और स्टूडेंट भी प्रॉपर उसको सुन पा रहा होता है, देख रहा होता है। तो वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। सारे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को सुन सकते हैं बट वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। अगर कोई स्टूडेंट अलाउ करता है कि आप हमारी वीडियो दूसरे को अलाउ कर सकते हैं देखने के लिए, तो हम कर देते हैं। वो प्राइवेसी का के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइवेसी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। राइट, और इसमें ये भी होता है कि बच्चे सारे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ या कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी का भी नंबर, किसी की भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं होती आपस में। राइट,
बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से सेटअप अपने बारे में तो और अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। तो सर अभी एक चीज़ और पूछ रहा था कि स्टूडेंट जो है, अभी स्टूडेंट का टर्नओवर कितना है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट टर्नओवर कितना है अभी रिसेंटली? देखिए अभी क्योंकि हमने लास्ट 6 मंथ ही इसको प्रॉपरली सेटअप को स्टार्ट किया है, स्टूडेंट्स को एनरोल करना स्टार्ट किया है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 years Noida and Bangalore also, and also my students are from out of country like South India and Nigerians. Most of the students are Nigerian from out of country like Dubai students are learning। और हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल क्या होता है कि 5 से 10 स्टूडेंट इनरोल कर लेते हैं मंथली। अच्छा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग क्योंकि अभी मैं अकेला टीम में था स्टार्टिंग में, टीम अभी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो और भी स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं। जैसे जैसे इनरोलमेंट होगा स्टूडेंट्स का, हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और हम अपने पढ़ाने की ट्रेनिंग का जो हमारा तरीका उसको और इन्हांस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गॉट इट। अभी जैसे आप देख लीजिए, आपका एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर स्टूडेंट को किस तरीके से ये वीडियो दिखती है, स्क्रीन कैसे उनको डिस्प्ले होती है, वो कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का एक फ़ोन ये ले रखा है, तो स्टूडेंट फ़ोन पर भी पढ़ सकता है। अगर वो रिश्तेदार के घर शादी में गया है, कंप्यूटर उसके पास नहीं है, लैपटॉप, तो वो ट्रेनिंग कैसे लेगा, या आउटसाइड कहीं गया हुआ है, ट्रेन में है, बस में है, तो फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकता है। आप देखिए मेरी जो स्क्रीन वहाँ पर है, पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पर विजिबल है। अगर मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर कुछ और चलाता हूँ, कुछ और विजिबल करता हूँ, तो वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर जैसे वीडियो मेरी अभी अगर दिख रही है और मैं अपनी स्क्रीन शो करना चाहता हूँ स्टूडेंट को, तो यहाँ से मैं स्क्रीन अपनी शो कर सकता हूँ। अब मुझे कौन सी स्क्रीन शो करनी है, कितनी करनी है, उसके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने इस अपनी डिस्प्ले को गूगल की मैंने यहाँ ले लिया, राइट, तो आप देख सकते हैं कि आपको फ़ोन पर दिख रहा होगा सारा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, अगर मुझे कुछ लिखकर स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो वो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए मेरे पास ये पेन टेबलेट है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल स्क्रीन्स प्ले करते हैं, उसमें से हम कौन सी स्क्रीन हमको डिस्प्ले करनी है स्टूडेंट को, वो हम दिखा देते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये स्क्रीन नहीं दिखानी है, मुझे वो दिखाना है कि मेरे को टाइप करके या लिख कर मुझे कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट को, तो वो यहाँ पर देख पाएगा। अब देखिए आपको मेरी ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी फ़ोन में, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी वो वाली, तो वहाँ पर मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे पढ़ाना है स्टूडेंट को। जैसे मैंने यहाँ पर ओराटेक लिखा, तो आप देखिए स्टूडेंट को वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ पा रहा है प्रॉपर्ली। स्टूडेंट जूम करके भी देख सकता है इसको, राइट। तो इस तरीके से वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से होती है। ओके, राइट। सो सर आपने जैसे ओराटेक लिखा, सर ओराटेक का नाम इवॉल्व कैसे हुआ ये बताइए सर। देखिए ओराटेक का जन्म कैसे हुआ? ओराटेक का जन्म ऐसे हुआ एक्चुअली, हम नोएडा में स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर हम टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे थे। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ डाटाबेस टेक्नोलॉजी से बेसिकली। तो डाटाबेस के केस में क्या होता है कि मल्टीपल डाटाबेस है मार्केट में। किसी का नाम ओरेकल है, किसी का नाम मोंगोडीबी है, और किसी टेक्नोलॉजी का नाम है मैक्सडीबी, SAPDB, राइट। तो मैं जिस टेक्नोलॉजीज को स्टडी कर रहा था उसका नाम था ओरेकल। जिस टेक्नोलॉजी को हम पढ़े उसका नाम था ओरेकल। तो इस जब मुझे एक्चुअली मैं जब नोएडा में था तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था स्टडी करते टाइम। अच्छा, मैं एक्चुअली वहाँ पर ट्रेनर्स पढ़ाते थे जिनसे हम पढ़ते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मैंने ये फील किया कि जो ट्रेनर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो कंपनीज में एग्जैक्ट वर्क नहीं होता जैसा वो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने अच्छा पढ़ाया हमें, लेकिन हमारी नीड थी कि हमें वो चीज़ मिले जो कंपनीज में एक्चुअल में जिस पर काम कराया जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस की, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, इसका कुछ और सॉल्यूशन निकाल कर मैं खुद से ही इसको ट्राई करता हूँ। तो जब मैंने स्ट्रगल किया, तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन की और मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो मैंने सोचा कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दूंगा और उसके लिए एक ट्रेनिंग सेटअप तैयार करते हैं। तो उसका नाम हमने सोचना था कि क्या नाम रखे। तो वहाँ पर हमने ओरेकल पढ़ा रहे थे, तो हमने ओरेकल का ओरा लेकर और टेक्नोलॉजी का टेक लेकर हमने ओराटेक बना दिया। तो वो बस एक स्टार्टिंग थी, तो वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ओराटेक ही चल रहा है और आई होप कि इसी नाम से हम आगे चलते रहेंगे। बाकी हमें कुछ और नीड पड़ती है तो उसको हम एनहांस करेंगे, राइट। डेफिनेटली सर। हाँ, तो सर
मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस करी, मैंने भी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि जो वॉइस जो है, पर्टिकुलरली जो वॉइस आती थी फ्रॉम द रिसीवर एंड, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मेरा इंटरनेट अच्छा चल रहा है या फिर उसके इंटरनेट में भी इशू है, तो आपने उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया? क्योंकि गांव में भी लाइक ऑन अ वेरी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी आपके स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर नेटवर्क की पॉसिबिलिटी इतनी कम है, तो उस केस में आपने उस चीज़ को कैसे कवर अप किया है? राइट, एक्चुअली ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ। और हम भी जब ऑफिस में काम करते हैं या किसी से मीटिंग करते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी किसी से वीडियो कॉल करते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, ब्रेक करती है साउंड। आपने बिल्कुल सही बोला। तो ऐसे केसेस में 2-2 घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास स्टूडेंट कैसे ले पाएगा इस प्रॉब्लम के साथ? तो उसका भी सॉल्यूशन हमने निकाला था, क्योंकि हम 6 महीने से इस पे काम कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम पहले से फेस कर चुके थे। और मेरा कंसर्न यही था कि मुझे अगर ट्रेनिंग देनी है तो मैं बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा स्टूडेंट को। तो मैंने सोचा कि बेस्ट ट्रेनिंग में कैसे दे सकता हूँ, उसका ये तरीका था, एक तो मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँ। मेरी खुद की पर्सनालिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि स्टूडेंट को समझ आए मेरी बात। और वो प्रॉपर सीख पाए, एग्जैक्ट मैं उसको बता पाऊँ, और कम अल्फाज में, कम शब्दों में मैं अपनी पूरी बात को स्टूडेंट के सामने रख पाऊँ, कम से कम टाइम में, इसलिए वो समझ पाए। उसके बाद प्रॉब्लम आती थी डिवाइसेस के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ। ये तो मेरी साइड से हो गया कि मैं कितनी बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ स्टूडेंट के साथ। दूसरा आता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही डिवाइसेस के साथ, कि हम ऑडियो कैसे साउंड प्रॉपर सेंड कर सकें। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे तरीके के ऑडियो डिवाइसेस आते हैं, लेकिन जितने भी डिवाइस मैंने यहाँ पर यूज़ किया, जैसे कि आप बता रहे कि आपका सेटअप टॉप नॉच है, तो उसका रीज़न ये है कि हमने वर्ल्ड के सबसे हाई क्लास टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर यूज़ किया है। सारे ही डिवाइसेस हमने बहुत ज़्यादा सर्च और तहकीकात करके, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमने इसको रिक्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट किया, हमने मंगाई ये डिवाइसेस। तो इसकी स्पेशलिटी मैं बता देता हूँ, जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो एक तो आपको पता होगा कि एप्पल के डिवाइस जैसे एयरबड्स होते हैं, उसमें नॉइस कैंसिलेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है। ऐसे ही इस हेडफोन में भी नॉइस कैंसिलेशन है। हम वायर हेडफोन यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है प्रॉपर तरीके से जाए। आपने मोस्टली देखा होगा जितनी भी वायरलेस डिवाइस होते हैं उनकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर नहीं आती, चाहे वो एप्पल के ही क्यों नहीं है। तो ये हमने स्पेशली मंगाया था ईपोस कंपनी का। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है और माइक नॉइस कैंसिलेशन भी है, हेडफोन की भी है और माइक की भी, दोनों की, स्पीकर माइक दोनों की नॉइस कैंसिलेशन इसमें है। अगर आप यहाँ पर बैठकर बर्तन भी बजाओगे या आप ठक ठक भी करोगे इतनी दूरी पर, तो उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता, उस ऑडियो को ये रिकॉर्ड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास बच्चा भी रो रहा है या कुछ लोग बात कर रहे हैं आसपास बैठ के, या जनरेटर कुछ मशीन वगैरह चल रही है, तो उसकी साउंड इसके अंदर इनपुट नहीं होगी और स्टूडेंट को ये आवाज़ नहीं जाएगी। तो ऑडियो क्वालिटी का इस तरीके से हम पूरा ध्यान रखते हैं, राइट। अभी देखिए स्टूडेंट्स का अलावा मैं कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ। आपने मुझसे ऑफ कैमरा पूछा था, तो वो ये था, देखिए स्टूडेंट मोस्टली कहते हैं कि हमें पुट्टी कनेक्ट करनी है सर्वर से, तो वो कैसे करते हैं, और रूट यूज़र से करनी, तो मोस्टली VMware जो लोकल मशीन पे चलाते हैं उनकी हो नहीं पाती है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन इसका अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख कर दें कि आपको पुट्टी कैसे कनेक्ट करनी है VMware मशीन के थ्रू, तो मैं आपको ज़रूर दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे वर्क करता है ये, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये से मैंने ये पुट्टी ओपन किया यहाँ पर। अब मेरे पास मशीन लोकल है, उसकी मैंने एक मैनुअल स्टैटिक IP बनाई हुई है। बेसिकली स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्टैटिक IP हमारी वर्क नहीं करती पुट्टी के साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मेरी करेगी IP। तो आपको पता होगा कि जो सीरीज़ होती है वो रैंडमली कुछ भी आती है IP की, लेकिन मैंने एक सीरीज़ अपनी दी हुई है, वो क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। 192.168.1 168.10.101। तो ये हमने IP सीरीज दे रखी है कि 10 से स्टार्ट होगी हमारी मशीन, सबनेट मास्क जो होगा वो 10 होगा, उसके बाद हमारी जितनी भी मशीन्स है VMware के अंदर 1, 2, 3 मशीन, तो उसकी IP हम इस तरीके से देते हैं। पहली मशीन की IP 101, दूसरी की 102, देन 103। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रूट यूज़र से एक्सेस कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको। तो बेसिकली अभी मशीन हमारा लॉगिन नहीं है, पहले हमको मशीन लॉगिन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपनी मशीन के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी मशीन की IP क्या है, एक बार कंफर्म क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारी लिनक्स मशीन है, रेड हैट इसको हम बोलते हैं, राइट।
इसका लिनक्स का जो फ्लेवर है रेड हैट वो है ये। मैं एक बार यहाँ पर आईपी चेक कर लेता हूँ कि मेरी करंट आईपी क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईपी है 192.168.10.101। तो आप समझ सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट आईपी नहीं है, ये स्टैटिक आईपी है, राइट, ये रैंडम आईपी नहीं है। तो मैं कैसे पुट्टी को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार पुट्टी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, और पुट्टी में हम डायरेक्ट यहाँ पर आईपी दे देंगे जो हमारी आईपी थी वर्चुअल मशीन की 192.168.10.101, राइट। मैंने एंटर किया और आप देख सकते हैं कि एंटर करने के बाद ये मुझसे लॉगिन एज मांग रहा है, यानी कि यूज़र का नाम मांग रहा है कि मुझे किस यूज़र से लॉगिन करना है। मान लीजिए मैं रूट यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं उसका पासवर्ड दे देता हूँ रूट यूज़र का नाम देने के बाद। तो आप देखिए ये लॉगिन हो गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखा दीजिए आपको। तो रूट यूज़र से लॉगिन हो चुका है। हम चेक भी कर सकते हैं कि कितने लॉगिन हैं हमारे, कितने सेशन बन रहे हैं। आप देखिए ऑरेटेक्स से भी यहाँ पर एक कनेक्शन है, यहाँ पर एक ऑरेटेक्स से सेशन ये बना हुआ है अलग टर्मिनल का। तो इस तरीके से हम पुट्टी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें मोवा एक्सटर्म से कनेक्ट करना है, पुट्टी से नहीं करना। तो मैं मोवा एक्सटर्म से भी बता देता हूँ आपको। अब काफ़ी स्टूडेंट को हो सकता है कि मोवा एक्सटर्म के बारे में नहीं पता हो, तो ये भी पुट्टी की तरह एक टूल है जिससे हम रिमोटली किसी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे वर्क करता है। तो देख सकते हैं मैंने मोवा एक्सटर्म यहाँ पर ओपन किया। मैं इस विंडो को इधर ले लेता हूँ। तो मोवा एक्सटर्म का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल सेशन यहाँ से बना सकते हो और आईपी भी यहाँ पे आपकी फीड रहती है। ओके। तो मुझे मैनुअली कोई आईपी नहीं देनी पड़ेगी, मैं डबल क्लिक करूँगा और मेरा सेशन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये इसने यहाँ पर आईपी एक्चुअली चेंज है। देखिए आपने मैंने कभी पुरानी आईपी दी होगी तो इसलिए सेशन नहीं बनाया, क्योंकि आईपी यहाँ पे 89 सबनेट के साथ दिखा रहा है। तो इसका मतलब मुझे नया सेशन लेना पड़ेगा अपने नए सबनेट के साथ जो मैंने नई आईपी बनाई थी, वरना मेरा यहाँ से ओपन हो जाता है डायरेक्ट सेशन। लेकिन अभी मैं अपनी जो नई आईपी है उसके साथ में कनेक्शन बना कर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, तो आप इसको सेशन बनाने के लिए आप सेशन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सब SSH ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप देंगे आईपी एड्रेस 192.168.10 जो मैंने अपना सबनेट मार्क्स दिया था, और 101 जो हमने आईपी दी थी अपने सिस्टम की, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया और यूज़र नेम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। रूट से भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रूट से कैसे एक्सेस कर सकते हो आप पुट्टी या किसी भी रिमोटली कनेक्शन को, तो उसका तरीका हम बता देंगे, राइट। तो इसका पासवर्ड आप दे देते हैं सबसे पहले। तो देखिए यस किया मैंने और मेरा सेशन यहाँ पर आ गया। हम चेक कर सकते हैं यूज़र कौन सा है हमारा, राइट। देखिए रूट यूज़र है यहाँ पर, PWD हम लोकेशन चेक कर सकते हैं, LS-LTR मैंने बाकी फाइल्स को डिस्प्ले कर लिया। तो हमारा सेशन प्रॉपर चल रहा है और मैं अपनी सिस्टम की यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आईपी सेम है या नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो सेम आईपी आपको 101 यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारा सेम सेशन है, यहाँ पर मल्टीपल सेशन आप कनेक्ट कर सकते हो जितने चाहें, राइट। तो दिस इज द वे। ओके, so Anis sir, thank you so much for the much information about the पुट्टी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपके साथ बात करके, एकदम बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, क्या क्या सॉफ्टवेयर आप पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से आपने चालू किया था और कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, यू कीप ग्रोइंग, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रशांत जी, आप भी यहाँ पर आए और आपने इतने सारे क्वेश्चन पुटअप किए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। हमारे लिए भी वो फ़ायदा है और स्टूडेंट्स के लिए भी तो बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अपना एक एड्रेस आप दे सकते हैं कि आप कानपुर से देख रहे हैं या साउथ इंडिया से देख रहे हैं, तो आप लिख कर दे सकते हैं। तो हम आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के बाद जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होता है तो हम एक स्पेशल डिस्काउंट उसको एवरी कोर्स पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप ज़रूर हमें लिख कर दें अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। और आप हमारा ये नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा स्क्रीन पर, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट हमारी टीम को। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू। हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।